क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो अपनी उम्र से ज्यादा बड़ा और समझदार लगता हो? वो बच्चा जो कभी ज्यादा शरारत नहीं करता था, जिसे टीचर्स हमेशा बहुत मैच्योर कहते थे, या वो दोस्त जो 13 साल की उम्र में ऐसी रिलेशनशिप एडवाइस देता था जैसे 3 जिंदगी जी चुका हो सकता है वो बच्चा आप खुद रहे हो। बाहर से जल्दी बड़े हो जाना इम्प्रेसिव लगता है, रिस्पॉन्सिबल, स्ट्रॉन्ग, समझदार। लोग बोलते हैं, यार तू अपनी उम्र से बहुत ज्यादा समझदार है। लेकिन साइकोलॉजी इसके पीछे एक अलग कहानी बताती है, क्योंकि जब कोई बच्चा बहुत जल्दी बड़ा ही जाता है तो अक्सर इसका मतलब होता है कि उसका बचपन इतना सेफ नहीं था कि वो आराम से बच्चा बनकर रह सके। सोचिए एक 10 साल का बच्चा जो घर में लड़ाई होने पर अपनी माँ को शांत करना जानता हो, या 12 साल का बच्चा जो कमरे में आते ही पहले ये चेक करता हो कि बाकी सब ठीक है या नहीं, और खुद कैसा फील कर रहा है ये बाद में सोचता हो। ये सिर्फ मैच्योरिटी नहीं होती, ये सर्वाइवल मोड होता है। हमारा ब्रेन बहुत स्मार्ट होता है। जब उसी घर में कियोस, इमोशनल इंस्टेबिलिटी या अनप्रिडिक्टेबिलिटी महसूस होती है तो वो जल्दी अडेप्ट करना शुरू कर देता है। जैसे ब्रेन कह रहा हो, अब खेल कूद का टाइम खत्म, अब सर्वाइव करना है। साइकोलॉजिस्ट इसी पेरेंटिफिकेशन कहते हैं। मतलब जब बच्चा इमोशनल या प्रैक्टिकल जिम्मेदारियां उठाने लगता है जो असल में एडल्ट्स की होनी चाहिए थी। धीरे धीरे आप घर के थेरेपिस्ट बन जाते हो, मीडिएटर बन जाते हो, स्ट्रॉन्ग वन बन जाते हो। और ट्विस्ट ये है कि लोग इसके लिए आपकी तारीफ भी करते हैं। टीचर्स इंप्रेस हो जाते हैं, रिलेटिव्स बोलते हैं ये बच्चा बाकी बच्चों जैसा नहीं है। फिर आपका ब्रेन एक डेंजरस लेसन सीख लेता है, लोग मुझे तब प्यार करते हैं जब मैं यूजफुल होता हूँ। और ये वायरिंग लंबे टाइम तक साथ रहती है। न्यूरोसाइंस भी कहती है कि अर्ली स्ट्रेस ब्रेन के कुछ हिस्सों को जल्दी डेवलप कर देता है, खासकर वो पार्ट्स जो डेंजर डिटेक्ट करने और इमोशंस हैंडल करने से जुड़े होते हैं। मतलब आपका नर्वस सिस्टम थोड़ा एक्स्ट्रा सेंसिटिव स्मोक अलार्म बन जाता है। आप लोगों के टोन चेंजेस, चेहरे के एक्सप्रेशंस और साइलेंस तक नोटिस करने लगते हो। आप हर चीज को बहुत जल्दी फील कर लेते हो। और ऑनेस्टली यही चीज आपको बड़े होकर बहुत परसेप्टिव भी बना देती है। आप किसी रूम में जाते हो और इंस्टेंटली वहां का मूड समझ जाते हो। ये मैजिक नहीं है, ट्रेनिंग है। लेकिन यहाँ एक चीज है जिसके बारे में लोग कम बात करते हैं। जब आप बहुत जल्दी बड़े हो जाते हो तो अक्सर आप जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा मिस कर देते हो। केयर फ्री होना, डिपेंड करना, बिना टेंशन के बच्चा बनकर जीना। वो फेज जहां दुनिया थोड़ी देर के लिए सिर्फ आपके अराउंड घूमती है, क्योंकि बचपन में ऐसा होना जरूरी होता है। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी कहती है कि बच्चों को कुछ समय तक थोड़ा सेल्फिश और सेल्फ सेंटर्ड होने की फ्रीडम चाहिए होती है। ये एरोगेंस नहीं होता, इसी से इंसान की आइडेंटिटी बनती है। अगर आपको वो फेज नहीं मिला तो बड़े होकर शायद आप ये क्वाइटली सोचते हो, अगर मैं किसी का ख्याल ना रखूं तो मैं हूं कौन। शायद आप वो फ्रेंड हो जो सबकी प्रॉब्लम सुनता है लेकिन अपनी कभी शेयर नहीं करता, या वो पार्टनर जो रिलेशनशिप में हर चीज हैंडल करता रहता है, या वो एम्प्लॉई जो सब मैनेज कर लेता है लेकिन अंदर से कंप्लीटली एग्जॉस्टेड होता है। हो सकता है जब कोई आपका ख्याल रखने की कोशिश करे तो आपको ऑकवर्ड फील हो, कॉम्प्लीमेंट्स अजीब लगते हों, हेल्प लेना अनकंफर्टेबल लगता हो, रिलैक्स करना गिल्ट जैसा फील होता हो। थोड़ा फनी भी है ना, 14 साल की उम्र में फैमिली क्राइसिस हैंडल कर लेते थे लेकिन आज किसी और को रेस्टोरेंट चूज करने देना एंग्जाइटी दे देता है। लेकिन सच ये भी है कि आप में कुछ बहुत खास होता है। जो बच्चे जल्दी बड़े हो जाते हैं उनमें अक्सर एम्पैथी बहुत ज्यादा डेवलप हो जाती है। रिसर्च बताती है कि जिन लोगों ने छोटी उम्र में रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाई उनमें इमोशनल इंटेलिजेंस काफी स्ट्रांग हो सकती है। आप दर्द समझते हो, लोगों की बातों के पीछे की बात समझ लेते हो, जो चीजें बाकी लोग मिस कर देते हैं वो आप नोटिस कर लेते हो। आप स्ट्रांग इसलिए नहीं बने क्योंकि आपको बनना था, बल्कि इसलिए क्योंकि मजबूरी थी। लेकिन मजबूरी से आई हुई स्ट्रेंथ कभी कभी बहुत भारी लगती है। शायद आपको हर चीज कंट्रोल में रखने की आदत हो क्योंकि अनप्रिडिक्टेबिलिटी कभी डेंजरस लगती थी। शायद आपको रेस्ट करना लेजीनेस जैसा लगता हो, या फिर आप बार बार ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करते हो जिन्हें सेव करने की जरूरत होती है क्योंकि आपका नर्वस सिस्टम उसी कियोस का आदी हो चुका है। ऐसा नहीं कि आपको ड्रामा पसंद है, बस आपका ब्रेन उसे familiar फील करता है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज होती है, कई बार जल्दी बड़े होने से इंसान के अंदर दो हिस्से बन जाते हैं। एक हिस्सा बहुत काम, लॉजिकल और हाइपर कॉम्पिटेंट होता है,
रूम का सबसे रिस्पॉन्सिबल इंसान, और दूसरा हिस्सा अंदर से अभी भी छोटा, थका हुआ और सेंसिटिव होता है, जो बस ये सुनना चाहता है, तुम्हें सब कुछ अकेले हैंडल करने की जरूरत नहीं है। अगर ये बातें रिलेटेबल लग रही हैं, तो इसका मतलब आप टूटे हुए नहीं हो, बस लेयर्स ज्यादा हैं। अच्छी बात यह है कि ब्रेन फ्लेक्सिबल होता है। जो चीजें आपको बचपन में सीखने का मौका नहीं मिला, वो आप बाद में भी सीख सकते हो। आप धीरे धीरे ये प्रैक्टिस कर सकते हो कि हर चीज खुद हैंडल करना जरूरी नहीं है। कभी मुझे नहीं पता बोलना, कभी हेल्प मांगना, कभी बस आराम करना। शुरुआत में ये सब अजीब लगेगा, जैसे उल्टे पैर में जूते पहन लिए हों, लेकिन धीरे धीरे आपका नर्वस सिस्टम भी नए तरीके से अडैप्ट करने लगता है। जल्दी बड़े हो जाने का मतलब ये नहीं कि आपको हमेशा वही वेट उठाना पड़ेगा। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपने सर्वाइवल के लिए बहुत जल्दी अडैप्ट करना सीख लिया था। अब बड़े होकर आपके पास चॉइस है कि उस अडैप्टेशन के कौन से हिस्से अब भी आपके काम आते हैं और कौन से नहीं। शायद मैच्योरिटी का मतलब ये नहीं कि आपको कभी किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। शायद असली मैच्योरिटी ये है कि अब आप खुद को किसी और से केयर होने दो। खुद को सिर्फ स्ट्रांग नहीं, इंसान की तरह भी देखो, क्योंकि आपकी वैल्यू सिर्फ इस बात से नहीं तय होती कि आप दूसरों के लिए क्या ठीक करते हो, बल्कि इस बात से भी होती है कि आप हो कौन। तो अगर आप वो बच्चा थे जिसे बहुत जल्दी बड़ा होना पड़ा, तो ये याद रखो, आपकी स्ट्रेंथ रियल है, आपकी एम्पैथी रियल है, लेकिन अब आपको थोड़ा सॉफ्ट होने की परमिशन है। अब आपको जिंदगी थोड़ी हल्की तरीके से जीने की परमिशन है।